आखिर कितनी इतनी सुंदर आप लोग हो कैसे जाती हैं भाई? मेकअप लगा के। नहीं, नहीं, नहीं है। इस खूबसूरती का राज क्या है? दाल भात चोखा। यही खाती हूँ मैं। पक्का ना? पक्का। कुछ ऐसा अगर कुछ सीक्रेट है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं, बस यही खाती हूँ। मैं बाहर से कुछ खाना नहीं खाती, बस यही खाती साबुन भी खाती हैं ना? हूँ। अरे नहीं, साबुन कोई खाने वाली और चीज है? देवरा ढोरी चटना पा। ढोरी का पोस्टमार्टम जिस कदर से लोगों ने किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ढोरी क्या प्रदर्शित करने का काम आप लोग मॉडल ही करती हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कहीं से न कहीं से अश्लीलता आप लोग सीधा-सीधा दिखाती हैं दर्शकों को? लगता है, लेकिन इसमें मतलब जो अच्छे गाने होते हैं वो बजते भी तो नहीं है ना। जो ये सब गाने होते हैं वही बजते हैं ना। तो ढोली गाना बजाने के लिए ढोरी दिखाना ज़रूरी है क्या? अरे ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ- नहीं बताइए ना। यहाँ पे क्या बेवकूफ है लड़कियां? बच्ची हैं वो, दूध पीती हुई। उनको समझ नहीं है कि हम काम के लिए सो रहे हैं किसी के साथ, और क्या लोग के वही वीडियो वायरल कर देता है तो कहती है लाइव आके कि अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा करके वैसा क्या किया जो वीडियो वायरल ऐसी हो? मॉडलें हैं जो वो काम के लिए सोती हैं। ये जो बात है जो क्लियर है, कुछ ऐसी मॉडलें हैं। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप बोले कि नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा, तो दूसरा तैयार है करने के लिए। तो साले तो पहले पिछले वाले तो गाने देख ले, तूने मेरे से ही करवाया, उस टाइम तू नहीं करवाता। अभी तो तो गाना ही करवाना है ना, एटीट्यूड देख के शादी थोड़ी करना है। अरे कैसे वो टैटू बनवाने से ना, क्यों नहीं खेसारी जी उसको पूरा गाना करवा लिए? क्यों नहीं करवाए? उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, उसको एक ही गाना से उसने अपनी औकात दिखा दी। एक ही गाने पालन सोम्या पोखरल। तब तो उसको काम इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। काम कैसे नहीं मिलेगा? और अभी पवन जी ने छोड़ा, खेसारी जी ने, अभी फिर रील्स बनाती है, टैग करती है रितेश पांडे, गुंजन सिंह, कल्लू जी, ये सबको टैग करती है। उसका ये थ्री में अभी तक सिंगल ही है। हाँ। कोई वैसा इंसान मिला नहीं या फिर आप ही इंटरेस्टेड नहीं देखे? नहीं, एक्चुअली मेरा बनता नहीं है किसी से। तो कोशिश कीजिए ना आगे बढ़ेगी लाइफ तो में मुझे आगे। बॉयफ्रेंड का ही सहारा लेना पड़ेगा। मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं कमा नहीं, खा नहीं सकती। मुझे बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड चोचले उचले बिल्कुल। हम सफर चाहिए। हाँ वो चाहिए, वो तो जब का जब तो देखा अच्छा जाए। है ना कि अगर स्टार्टिंग से ही अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम इंसान को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम्म। एक ड्रीम होता है ना मन में। अभी तक कोई मिला नहीं। नहीं इस आपको। इंटरव्यू को कोई देख रहा है और सामने से अगर कोई प्रपोज ठोक दिया। हाँ तो बिल्कुल कांटेक्ट करना, मैं एक्सेप्ट करूंगी जरूर, बट अच्छा लड़का होना चाहिए। अभी भोजपुरी में रूस और यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक विवाद छाया हुआ है। आपने तमाम तरह की चीजों को देखा होगा। पवन खेसारी विवाद, पवन खेसारी विवाद के बाद फिर मनीष कश्यप विवाद, तमाम तरह की चीजें चल रही है। हालांकि इन सब चीजों से अलग हटके भी एक दुनिया है, और वो दुनिया जानते हैं क्या है? खूबसूरती की दुनिया। जी हाँ। आज परिचय की मोहताज नहीं है श्वेता शर्मा, भोजपुरी की खूबसूरत मल्लिका। आज वो हमारे समक्ष बैठी हुई है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका श्वेता जी, कैसी हैं आप? आप ठीक हो? आप कैसे हैं? अरे बाप, आप इस कातिलाना नजर से आप मुझे देख रही हैं तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली ही बार में घायल हो जाऊंगा। नहीं मैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ऐसे मत देख रही तो मुझे कुछ कुछ होता है। चलिए। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ना? पक्का ना? चलिए। श्वेता शर्मा है। अभी आपने इनको देखा होगा बहुत सारे। आप किन किन भोजपुरी स्टार के साथ आपने काम किया अभी तक, अगर कुछ बड़े स्टार की बात करो तो? कल्लू जी, गुंजन जी, मैंने बस पवन जी और रितेश पांडे के साथ नहीं किया, बाकी सबके साथ। खेसारी के भी साथ? हाँ। अच्छा। पवन और रितेश जी को छुड़ा के इन्होंने सबके साथ काम किया है, और एक अभिनय से, एक अपने मॉडलिंग से सबों के दिल पे राज करने का काम इन्होंने किया है, और ये बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात बता दीजिए कि आप, मैं आपको पहले भी बताया था, आप मिली भी थी हमको सेट पे, उस समय भी मैं बताया था, और मैं जब से मैं देखा ना तो मैं आपको ही देखते रह गया। पता नहीं क्यों, आखिर कितनी इतनी सुंदर आप लोग हो कैसे जाती हैं भाई? मेकअप लगा के। नहीं, 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 आप आपकी जो ये ब्यूटी है ना, ये इंटरनल ब्यूटी है, वो दिखती है। इस खूबसूरती का राज क्या है? दाल भात चोखा। यही खाती हूँ मैं। पक्का ना? पक्का। कुछ ऐसा अगर कुछ सीक्रेट है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं, बस यही खाती हूँ। मैं बाहर से कुछ खाना नहीं खाती, बस यही खाती साबुन भी खाती है ना? हूँ। अरे नहीं, साबुन कोई खाने वाली चीज है? ऐसा बताया गया है। मैं मॉडल का इंटरव्यू ले रहा था, मैं पूछा कि आप इतनी खूबसूरत कैसे है, तो बोलती है मैं सुबह शाम साबुन का नाश्ता करती हूँ। शायद वो करती होंगे, हमें तो नहीं पता, हम नहीं करते। चलिए। इन चीज़ों से अलग हट के आप हमें ये बताइए कि आप भोजपुरी में कब आई? मेरे को 2 साल हो गया। जो मैं आई थी तो एक गाना मेरा आया था, पापा जी के खोजल बलमुआ, याद बड़ी मजनुआ के आवे। गा सकते हैं? बस वो यही लाइन है जो। अच्छा। चलिए। एज ए मॉडल ये काम कर रही हैं, और सिंगिंग से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये लोग एक्ट करती हैं गाने पे। आप एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की चीज़ें चलती है। शुरू में जैसा कि आपने बताया, बड़े स्टार की मैं बात करूंगा, पवन सिंह ने गाना गाया था, आवो तारा ढोरी में बियर डाल दी। खेसारी लाल ने गाना गाया, तारा ढोरी बा फुलहा कटोरी लेखा। इसके बाद फिर गाना आया चंदन चंचल जी का। उसके पहले एक गाना आया था कि समियाना के चुप तारा ढोंढिए में घोप। उसके बाद गाना आया चंदन चंचल जी का,
देवरा ढोरी चटना बा। ढोरी का पोस्टमार्टम जिस कदर से लोगों ने किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या लगता है आपको? एक स्वच्छ और सलील भोजपुरी देने की बात हम लोग करते हैं और एक अच्छा माहौल, क्रिएटिव माहौल बनाने का हम लोग काम करते हैं, जिससे कि जिसका प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़े। लेकिन ढोरी का पोस्टमार्टम हो जाता है और ढोरी का पोस्टमार्टम और ढोरी प्रदर्शित करने का काम आप लोग मॉडल ही करते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कहीं से न कहीं से अश्लीलता आप लोग सीधा-सीधा दिखाते हैं दर्शकों को? लगता है, लेकिन इसमें मतलब जो अच्छे गाने होते हैं वो बजते भी तो नहीं है ना, जो ये सब गाने होते हैं वही बजते हैं ना। तो ढोरी गाना बजाने के लिए ढोरी दिखाना ज़रूरी है क्या? अरे ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों? नहीं बताइए ना। नहीं तो जो वो तो राइटर से पूछिए ना, लिखते तो वही लोग हैं ना। अगर हम बोलेंगे, अगर हम कोई भी मॉडल बोलती हैं तो वो कहेंगे अरे ठीक है, अगर ये नहीं करे तो दूसरा करेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम नहीं करते दूसरा तैयार है उससे ज्यादा करने के लिए। मतलब तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, of course। कौन सा वैरायटी चाहिए वो सारा लोगों को है यहाँ पे। अगर आप किसी से बात नहीं करे तो आप में बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है। अरे वाह वो मॉडल मतलब बोल नहीं रही, बात नहीं करती तो उसमें घमंड है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुछ भोजपुरी मॉडल से लाइव आके आरोप, हालांकि आपने देखा होगा आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया, हालांकि सुसाइड केस है, हत्या केस है, क्या है अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं से न कहीं से एज ए मॉडल ही वो काम कर रही थी, जो भी चीजें हुई वो नहीं होना चाहिए। इसका हाँ, बिल्कुल। पब्लिकली इसका बहुत ही गलत असर गया है। तो आपको लगता है ना कि इस तरह की जो चीजें हो रही है इससे भोजपुरी की छवि धूमिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कुछ भी हो यार, सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को, उसका सामना करो, क्योंकि उसके पीछे भी उसकी फैमिली है ना। सुसाइड या हत्या? हत्या ही समझिए, क्योंकि वो लड़की बहुत फ्री माइंड थी, माना बहुत कुछ करती थी लेकिन फ्री माइंड थी। अब ये तो तो वही सब मॉडल आके आरोप लगाते हैं कि मेरा मिसयूज किया जा रहा है, हमारे साथ ये हुआ, तमाम तरह की चीजें हमें ओयो के लिए ऑफर किया जाता है। ओयो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप एजुकेटेड लड़की बात से ही दिख रही हैं। तो ओयो में जाती हैं वो लोग, काम खत्म करने के बाद ओयो जाना। अरे तो यहाँ पे क्या बेवकूफ है लड़कियां, बच्ची हैं वो दूध पीती हुई, उनको समझ नहीं है कि हम काम के लिए सो रहे हैं किसी के साथ, और क्या लोग कि वही वीडियो वायरल कर देता है तो कहती है लाइव आके कि अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा करके वैसा क्या किया जो वीडियो वायरल हो गया? क्यों? अब वो ओयो का मतलब आप बताए ना कि ओयो जाती है, तो वो ओयो किस लिए जाती है? कोई तो कुछ कारण होगा ना ओयो जाने का। अब इतना तो आप भी समझ रहे हो, पब्लिक भी समझ रही है, तो फिर आज का अगर कोई कह दे कि फिर वीडियो बनाने का क्या जरूरत है? अभी उसको क्या वो हनुमान चालीसा है क्या कि उसको लोग फ्रेम में लगा के रखेंगे, हाँ, बच्चों को बिल्कुल। दिखाएंगे? अगर आप थोड़ा सा लेबल है आपका, अगर आप उसको काम नहीं दे तो कल हो कि वो वीडियो वायरल हो सकता है। तो हम मान जाएं कि सिर्फ और सिर्फ ये मिसयूज करने के लिए रखा गया है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको पब्लिकली लाएंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसी चीज के लिए रखा जाए। अगर आप में और मेरे में प्यार है तो वो वीडियो कभी वायरल होगा। वो वीडियो बनेगा ही नहीं ना, वीडियो बनाने का जरूरत नहीं। बिल्कुल बनेगा ही नहीं। वो वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये रोज पिक्चर खींचना एक अलग बात है, आप रिलेशनशिप में है तो, लेकिन वीडियो बनाना, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर तुम मुझे सामने से काम नहीं दोगे तो ये वीडियो वायरल करूंगी। वैसी लड़कियां मुंह कैसे दिखाती है यार समाज के सामने, कैसे? उसके परिवार वाले भी वो वीडियो देख लेते हैं। कहीं से ना कहीं से आपने देखा होगा तिरसा का मधु का वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि वो बंगाल की थी। मुझे लग रहा है कि जब से उसका वीडियो वायरल हुआ ना तब से भी तमाम तरह की चीजें भोजपुरी में दिख रही। तो आपको लगता है ना कि यहाँ से हटके अगर हम बिहार, यूपी, झारखंड, 3 स्टेट की बात अगर हटा दें तो कहीं से ना कहीं से जो अदर स्टेट की जो लड़की है, खास करके पश्चिम बंगाल की जो लड़कियां आती है एज ए मॉडल काम करती हैं, उसने ही कहीं ना कहीं यहाँ पे गंदगी फैलाई है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या लग रहा है आपको? अभी एक मैं मॉडल का इंटरव्यू ले रहा था तो उसने यही बात बताया। बहुत सारे, देखिए सारी मॉडलों को हम नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी मॉडलें हैं जो वो काम के लिए सोती हैं। ये जो बात है जो क्लियर है, कुछ ऐसी मॉडलें हैं। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप बोले कि नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा, तो दूसरा तैयार है करने के लिए। इसका मतलब कि सीधा वहां से शर्त रखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे, आप सिंगर हैं चाहे कुछ भी, अगर आपसे प्यार कोई नहीं, प्यार से आप बात आपसे हम नहीं करते तो आप हमको काम नहीं दीजिएगा। ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ भी हुआ है क्या? हम बात ही नहीं करते किसी से। मेरे कोई साथ ऐसा ऐसा कुछ कोई नहीं। ऐसा पहली बार आज मेरे साथ हुआ है, आज इसी सेट पे, कि मतलब हम तो बहुत कम बोलते हैं, तो हमको एक कंपनी वाला, छोटा मोटा कंपनी, और वही चूतिया कंपनी वाला मुझे बोल रहा, सिंगर था जिसका गाना नहीं बजा, मैडम कितना भी पैसा लेंगे ना प्लीज इनसे मेरा गाना करवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज वो सीधा बोला नहीं, हम इनमें ना बहुत एटीट्यूड है, इनसे गाना नहीं कराएंगे। अबे चूतिया, तो साले तो पहले पिछले वाले तो गाने देख ले, तूने मेरे से ही करवाया, उस टाइम तो नहीं करवाता। अभी तो तो गाना ही करवाना है ना, एटीट्यूड देख के शादी थोड़ी करना है। अरे कैसे नहीं, उससे चिकनी चुकड़ी बातें नहीं करिएगा तो उसको आप भाव नहीं दीजिए, आप ठीक ठाक नहीं दिख रहे, आप उसको भाव नहीं दीजिएगा तो समझ अरे यार मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो पहले उतना वैल्यू बना तो लो भाई बात करने के लिए।
ये लोग ना मॉडल को एकदम कचड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो ये चुन्नू पुन्नू सिंगरे आते हैं ना, जो चुन्नू पुन्नू उनके साथ लुल्लू पुल्लू आते हैं, ये बहुत बकवास होता है। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तो मॉडल भी जिम्मेवार है। हाँ, बहुत कुछ मॉडल। कुछ मॉडल बिल्कुल, सबके बारे में नहीं, कुछ मॉडल बिल्कुल। अभी आपने सौम्या पोखरेल का नाम सुना होगा, पवन खेसारी का जो विवाद चल रहा था उसमें बीआईबी विजेंदर सिंह है, उन्होंने बताया था कि सौम्या पोखरेल भोजपुरी की राखी सावंत है। राखी सावंत का मतलब आप समझ ही रही हैं कि इंडस्ट्री में खास करके हिंदी इंडस्ट्री में राखी सावंत का क्या रोल है, टीआरपी पाने के लिए वो क्या क्या करती है, कितनी बार उसकी शादी। राखी सावंत तो फिर भी ठीक है, वो तो उससे भी गई गुजरी है। उसको एक टैटू बनवाने से ना, क्यों नहीं खेसारी जी उसको पूरा गाना करवा लिए, क्यों नहीं करवाए? उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, उसको एक ही गाना से उसने अपनी औकात दिखा दी होगी, एक ही गाने से उन्होंने बहुत अच्छा किया। और जो अभी जो आके वो तो कहती थी पवन सिंह को नहीं जानते हैं, क्यों गई? अगर हम आपको नहीं जानते तो हम क्यों जाएंगे आपके क्या था, इवेंट था ना, क्यों जाएंगे? वहां पे गए अपना मजाक बनवाने। वो तो बोल रहे कि पवन सिंह हमको बुलाए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कभी नहीं बुला सकते। उसके साथ एक चमचा है, उसका नाम नहीं पता मुझे क्या है, वही लेके जाता है उसको। उनका तो गाना भी आने वाला था। अच्छा ठीक है, गाना आया कहाँ? अब वो आएगा भी नहीं, कहाँ से आएगा गाना? वो अपने फैंस का दिल तोड़ना चाहते हैं क्या उसके साथ गाना लाके? सब तो गाली ही लिखते हैं उस लड़की के बारे में, क्या नाम है, नेपालन, सौम्या पोखरेल। तब तो उसको काम इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। काम कैसे नहीं मिलेगा? और अभी पवन जी ने छोड़ा, खेसारी जी ने, अभी फिर रील्स बनाती है, टैग करती है रितेश पांडे, गुंजन सिंह, कल्लू जी, ये सबको टैग करती है। उसका ये क्या बोलते हैं, काम मिलने का। आपका क्या ड्रीम है इन फ्यूचर मॉडलिंग के अलावा? मेरे को मेरा ड्रीम है कि मैं एक्ट्रेस, अच्छी अच्छी मूवियाँ करूँ। मैं सबसे ज्यादा मूवी करती हूँ, गाने अभी वैसे तक आपने कितनी मूवी की है? मैंने 7 मूवी की है, 2 मूवी रिलीज है मेरी, एक कल्लू जी के साथ, और कल्लू जी वाला रिलीज नहीं है, और ये मदेसी बाबू मेरा रिलीज है, ये मूवी। हाँ, क्या है उसमें आपका हीरोइन? हाँ, हीरोइन का। उसके हीरो कौन है? एक में जीतू जी हैं और एक में कल्लू है। कल्लू, 2 हीरोइन थी, 2 हीरो थे, और अविनाश राय हैं, बहुत सारे हीरो हैं। सिंगल है आप? हाँ, सिंगल, एक अभी 2। तक सिंगल ही है इतने बड़े लाइफ में? कितना एज क्या हो गया आपका? मेरा 23। 23 में अभी तक सिंगल ही है? हाँ। कोई वैसा इंसान मिला नहीं या फिर आप ही इंटरेस्टेड नहीं देखे? नहीं, एक्चुअली मेरा बनता नहीं है किसी से। तो कोशिश कीजिए ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की जरूरत कोई होती है। जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे बॉयफ्रेंड का ही सहारा लेना पड़ेगा? मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं खा नहीं सकती, मुझे बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड चोचले वोचले बिल्कुल। हम सफर चाहिए। हाँ, वो चाहिए, वो तो जब का जब तो देखा अच्छा जाए। है ना कि अगर स्टार्टिंग से ही अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम इंसान को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक ड्रीम होता है ना मन में। हम्म। अभी तक कोई मिला नहीं। नहीं, इस इंटरव्यू को कोई देख रहा है और सामने से अगर कोई प्रपोज ठोक दिया, हाँ तो बिल्कुल कांटेक्ट करना, मैं एक्सेप्ट करूंगी जरूर, बट अच्छा लड़का होना चाहिए। ऐसा कुछ कमेंट अगर आएगा तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। हम्म। हमारा कैमरा मैन अभी हम सामने, वो बोल रहे हैं कि अब मुझे ही आपसे प्यार हो गया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है ना, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है ना कि जो इंसान मर गया है ना वो भी जी जाएगा आपको देख के। ये है खूबसूरती। तो हाँ। एक बेबाक अंदाज आपका बात करने का बहुत ही अच्छा लगा। इन सब चीज़ों को लेके भोजपुरी में भी आप आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में आप भोजपुरी के प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। अश्लीलता कैसे खत्म हो? एक आखिरी सवाल मेरा। सब लोग एकजुट होंगे तभी खत्म होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। आप लोग मुझे ढोड़ी चटना पे कम ध्यान दीजिए ना। मेरा आप रील्स उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के देख अच्छा, लीजिए। ढोड़ी चटना तो ठीक है, ढोड़ी दिखाना भी ठीक है, लेकिन जब एक्टर्स लोग पूरा ढोड़ी में एकदम गोताखोर की तरह घुस जाते हैं, उस समय कैसा फील होता है आप लोगों को? सच दिल से बताइएगा। देखिए, मेरा तो ऐसा कभी ढोड़ी वाला गाना नहीं है, झूठ। आप देख लीजिए, कभी नाम सर्च करके श्वेता शर्मा, मेरा तो ऐसा नहीं। और औरों का मैं बता नहीं सकती यार, वो भी तो, आप ये भी तो देखिए, कुछ लड़कियां मजबूरी में काम करती है, कुछ सिंग, अगर आप वो नहीं करेंगी तो वो अगला। अभी एक इंसिडेंट ऐसा सुनने को मिला था कि कोई भोजपुरी की मॉडल्स थी, शूटिंग कर रही थी और उसके साथ जो कोई नया लोकल कोई थे और ऐसा ही ढोड़ी वाला कोई सीन था, ऐसे ही किस करने में ढोड़ी में ही वो दांत काट लिया। हाँ, बताइए। अब बेचारे मॉडल के पास भी तो मजबूरी, वो काम उसको करना मजबूरी है, और वो तो। चाहे वो दांत काट ले। हाँ, सब मॉडलों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। दांत काट के पोस्टमार्टम कर देता है लोग ढोड़ी का, फिर भी ढोड़ी ही बचता है। ये कैसे? ये तो भाई पब्लिक बता सकती है, वो क्यों गंदे गाने सुनते हैं। वो भी लोग भी अच्छे गाने को प्रमोट करे, अच्छे गाने सुने तो लोग अच्छे गाने गाएं। तमाम तरह की चीजें हुई और इस इंटरव्यू को अगर कोई देख रहा है तो प्लीज, अगर श्वेता शर्मा अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार प्रपोजल मारिए यहाँ पे। बाकी हम कांटेक्ट करवाएंगे, हम सेटिंग करवाएंगे। हालांकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे आप देख रही हैं, मुझ में वो चीज है नहीं, क्योंकि आप हैं और मैं हूँ। तो मैं क्या चाहता, अब मैं नहीं देखूं आप? बिल्कुल। आप भी तो ऐसे ही देख रहे हैं। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक फनी मोमेंट होता है ताकि ऑडियंस इन चीज़ों को देखे और एक इंटरव्यू बोरिंग ना हो। तमाम तरह की चीज़ें हुई, तमाम तरह की बातें हुई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।